हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी में आपको कौन से सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं, क्या कोई साइंस का बच्चा बीए प्रोग्राम कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा बीए प्रोग्राम कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो यार वीडियो का जो लाइक बटन है वो जरूर प्रेस कीजिए। इससे जो वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज होता है और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट ऊपर आई टैब में आ जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप विजिट करके दूसरे सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। सो देखिए यार, ये एक पॉइंट नंबर 5 आपको मिलेगा 2023 का, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शेयर किया है। इसके पेज नंबर 9 पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो स्पेशली आपके लिए बोल्ड किया गया है पॉइंट नंबर 5, इसको ध्यान से देखिए। For admission to Delhi University, it is mandatory for all the candidates to appear in CUET UG 2023 in those subjects in which he or she is appearing or has passed class 12th। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलते हैं कि भैया सीधी सीधी बात है, जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में है सेम सब्जेक्ट आपके पास सीयूईटी में होने चाहिए। अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट अपीयर करते हो जो आपके पास क्लास 12th में नहीं है और सीयूईटी में आप अपीयर करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेगा। एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कर सकते हो अगर वो अलाउ करती हैं तो, ठीक है। तो जो क्लास 12th के सब्जेक्ट है सेम आपको सीयूईटी के अंदर अपीयर करने हैं। एक्स्ट्रा कर दोगे, मान लो आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स है नहीं, लेकिन आपने सीयूईटी में फिजिक्स दे दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी, आपके फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट नहीं करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेम सब्जेक्ट्स आपको अपीयर करने हैं। उसके बाद 3 लिस्ट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए जारी कर रखी हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ए, ये आगे हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में यूज होंगी। लिस्ट ए में आप देखेंगे तो सारी लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। लैंग्वेज हमारी हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी लैंग्वेजेस 1A एंड 1B में दी हुई है, जो सीयूईटी का ऑफिशियल ब्राउज़र है, तो वो सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लब करके लिस्ट ए के अंदर डाल दी हैं। तो जब मैं लिस्ट ए बोलूँ आगे वीडियो में तो आप समझ जाना कि लैंग्वेज की बात हो रही है लिस्ट ए में, ठीक है। लिस्ट ए में लैंग्वेज है हमारी। उसके बाद 2 लिस्ट और हैं, ये है लिस्ट B1। अब B1 की लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको सारे जो हमारे क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट आप देखेंगे, आपको हिस्ट्री भी इसमें मिल रहा है, केमिस्ट्री भी इसमें मिल रहा है, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, पोल साइंस, सारे जो मेन सब्जेक्ट है तीनों स्ट्रीम के, उनको क्लब करके लिस्ट B1 में डाल दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते थे क्लास 12th में, जैसे आपका फाइन आर्ट्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिनको हम एडिशनल सब्जेक्ट्स बोलते थे, उनको B2 के अंदर डाला है। तो अब ध्यान रखना, ये है लिस्ट B1। B1 के अंदर है आपके मेन सब्जेक्ट, B2 के अंदर है आपके एडिशनल सब्जेक्ट। आगे अब हम चलते हैं सीधा पेज नंबर 40 पे, जो ये नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। पेज नंबर 40 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं बीए प्रोग्राम से रिलेटेड। पेज नंबर 40। सो देखिए यार, ये है आपके बीए प्रोग्राम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले तो मैं बता दूं कि बीए जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, ऑनर्स कोर्सेज डिफरेंट होते हैं प्रोग्राम से। वो कैसे डिफरेंट होते हैं, इससे रिलेटेड आपको कल एक वीडियो मिल जाएगी, जिसकी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर आई टैब में भी डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ऑनर्स कोर्सेज डिफरेंट हैं प्रोग्राम से, ठीक है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम में एडमिशन देने के लिए 2 कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बना रखे हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। दोनों में से कोई भी एक आपके पास है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर किसी के पास दोनों है तो जिसमें उसके बेस्ट मार्क्स बन रहे होंगे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करेगी। हमेशा मैक्सिमम को डी उठाती है, मिनिमम को छोड़ देती है। अब देखिए यार, कॉम्बिनेशन 1 क्या बोलता है कि आपके पास एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए के अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। लिस्ट ए जो मैंने ऊपर दिखाई थी, तो उसके अंदर से आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज चल जाएगी, वो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। सीयूईटी के अंदर भी सेम लैंग्वेज आपको अपीयर करनी है, सीयूईटी के अंदर भी सेम लैंग्वेज अपीयर करनी है, साथ ही साथ क्लास 12th में भी सेम लैंग्वेज आपको अपीयर करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
फिर आपको कोई भी 2 ऐसे सब्जेक्ट उठाने हैं, किसी भी स्ट्रीम के हों, वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीम मेंशन नहीं है। तो वो 2 ऐसे सब्जेक्ट अगेन B1 मेन सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए। हमने देखा था B1 में मेन होते हैं, तो मेन ऐसे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे पास, जो हमने क्लास 12th में भी दिए हैं एंड CUET के अंदर भी दिए हैं। एनी वन सब्जेक्ट इधर फ्रॉम लिस्ट B1 एंड B2। उसके बाद एक और सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, वो आपका मेन भी हो सकता है, B1 से होगा तो आपका मेन होगा, या फिर वो आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, एडिशनल और मेन कोई भी है, वो दोनों आपको CUET और क्लास 12 दोनों में सेम सब्जेक्ट आपने अपीयर किया होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 2 देखेंगे कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। एनी वन लैंग्वेज अगेन सेम, क्लास 12 और CUET में एक कोई भी आपकी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। एनी वन सब्जेक्ट इधर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। उसके बाद आप या तो क्लास 12 में जो आपका मेन सब्जेक्ट है सेम CUET में दो, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी वन सब्जेक्ट B1 B2 मेन या एडिशनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET, जो सेक्शन 3 है, जनरल टेस्ट है CUET में, वो अपीयर आपको करना है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से जिसके मतलब जिस भी कॉम्बिनेशन में आप अपीयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों कर रहे हो तो मैक्सिमम मार्क्स उठा लेंगे। अगर कोई बंदा ये कर रहा है, कोई बंदा ये कर रहा है, तो दोनों को इक्विवेलेंट बना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाती है। वो आपकी टेंशन नहीं है, आप फ्रीली जिसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पूरा जो BA प्रोग्राम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप इस वीडियो की कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी डाउट। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।